Myself Shivani from Kalavati Nursing Paramedical Institute Kasganj. Today we are discuss about the एनीमा. बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है. जो मेन पर्पज है एनीमा का वो है कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए. अब मैं बात करती हूँ इसके इंट्रोडक्शन की. एनीमा है ये लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर रेक्टम द्वारा फ्लूइड को इंसेक्ट करवाते हैं. उसका पर्पज है बॉवल को क्लीन करने के लिए, मेडिकेट करने के लिए और नरिशमेंट देने के लिए. नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमा. एनीमा को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है. इवैक्यूएंट एनीमा, रिटेंड एनीमा. इवैक्यूएंट एनीमा का मतलब है कॉन्स्टिपेशन रिलीव करने के लिए, और रिटेंड एनीमा जो भी सॉल्यूशन देते हैं वो बॉवल के अंदर रिटेंड रहेगा मेडिकेशन और नरिशमेंट के लिए. ये आप देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमा. इसमें 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, इवैक्यूएंट एनीमा और रिटेंड एनीमा. इवैक्यूएंट एनीमा ये जो भी बॉवल के अंदर जो भी कंटेंट है उसको रिमूव करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए ये इवैक्यूएंट एनीमा का यूज करते हैं. इसमें सिंपल एनीमा, कोल्ड एनीमा और थर्ड मेडिकेट एनीमा. रिटेंड एनीमा के अंदर स्टिमुलेंट एनीमा, एनेस्थेटिक एनीमा, न्यूट्रिएंट एनीमा, इमोलेंट एनीमा और सेडेटिव एनीमा को इंक्लूड किया गया है. अब हम इसे और भी आगे डिस्क्राइब करके पढ़ते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं इवैक्यूएंट एनीमा. इवैक्यूएंट एनीमा में फर्स्ट है सिंपल इवैक्यूएंट एनीमा. इसका पर्पज है कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए, जो भी डिफिकेशन है उसको स्टिमुलेट करने के लिए इवैक्यूएंट एनीमा को काम में लेते हैं. जो सिंपल इवैक्यूएंट एनीमा में सॉल्यूशन काम में लेते हैं, सोप जेली सॉल्यूशन काम में लेते हैं और एनएस यूज में लेते हैं. सेकंड बात करते हैं ऑयल एनीमा. ऑयल एनीमा के अंदर जो हार्ड फीकल मेटल है उसको सॉफ्ट बनाने के लिए, सीवियर कॉन्स्टिपेशन में इसके अंदर जो सॉल्यूशन काम में लिया जाता है वो है ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल. हम बात करते हैं प्रिगेटिव एनीमा. प्रिगेटिव एनीमा का पर्पज है पैरासाल्टिक मूवमेंट बढ़ाने के लिए. इसके अंदर जो सॉल्यूशन काम में लेते हैं वो है प्योर ग्लिसरीन, मैग्नीशियम सल्फेट. और नेक्स्ट इवैक्यूएंट एनीमा की बात करते हैं एंटी एलिमेंटिक एनीमा. इसका पर्पज ये है जो भी इंटेस्टाइन के अंदर जो भी पैरासाइट है उनको किल करना, डिस्ट्रॉय करना. इसके अंदर 2 सॉल्यूशन काम में लेते हैं, वो कोशिया और हाइपरटोनिक सैलाइन. नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्बोनेटिव एनीमा. इसका पर्पज है जो भी गैस है इंटेस्टाइन के अंदर उसको रिलीव करने के लिए, और इसके अंदर जो हम सॉल्यूशन काम में लेते हैं वो है टर्पेटाइन. नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रिजेंट एनीमा. स्ट्रिजेंट एनीमा इसका पर्पज है टू रिलीव इन्फ्लामेशन एंड प्रिवेंट ब्लीडिंग. इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए स्ट्रिजेंट एनीमा को यूज किया जाता है. इसके अंदर जो सॉल्यूशन काम में लेते हैं वो है टैनिक एसिड, सिल्वर नाइट्रेट और एलम. जो नेक्स्ट इवैक्यूएंट एनीमा है वो है कोल्ड एनीमा, जिसे आइस एनीमा के नाम से भी जाना जाता है. इसका यूज हमें हाइपरैक्सिया और हीट स्ट्रोक के केस में काम में लेते हैं. जो वाटर टेम्परेचर होगा वो 18 to 19 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होगा. रिटेंड एनीमा. इसमें जो फर्स्ट है स्टिमुलेंट एनीमा. स्टिमुलेंट एनीमा को हम शॉक के केस में, कोलैप्स और ओपियम पॉइजनिंग के केस में स्टिमुलेंट एनीमा का यूज करते हैं. स्टिमुलेंट एनीमा में जो सॉल्यूशन होगा वो है ब्लैक कॉफी और ब्रांडी. नेक्स्ट हम बात करते हैं इमोलेंट एनीमा. इमोलेंट एनीमा यूज है ये जो इंटेस्टाइन की म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए और उसे स्मूथ बनाने के लिए इमोलेंट एनीमा यूज करते हैं. इसके अंदर जो सॉल्यूशन काम में लेते हैं स्टार्च और ओपियम. थर्ड है न्यूट्रिएंट एनीमा. न्यूट्रिएंट एनीमा का पर्पज है टू गिव न्यूट्रिएंट्स एंड फ्रूट. इसके अंदर जो सॉल्यूशन काम में लेते हैं वो है नॉर्मल सैलाइन, ग्लूकोसैलाइन, पेप्टोज मिल्क. नेक्स्ट हम बात करते हैं एनेस्थेटिक एनीमा. एनेस्थेटिक एनीमा यूज करते हैं एनेस्थेसिया इंड्यूस करने के लिए. इसके अंदर जो सॉल्यूशन काम में लेते हैं वो है एवर्टिन. नेक्स्ट हम बात करते हैं सेडेटिव एनीमा. सेडेटिव एनीमा का यूज सॉल्यूशन के सेडेशन एनीमा का यूज सेडेशन के लिए काम में लेते हैं. सेडेशन एनीमा में जो सॉल्यूशन काम में लिया जाता है वो है पोटेशियम ब्रोमाइड, क्लोरल हाइड्रेट और पेरिहाइड. नेक्स्ट हम बात करते हैं बेरियम एनीमा. इसका पर्पज है बेरियम एनीमा का यूज डायग्नोस के लिए किया जाता है. इसके अंदर जो सॉल्यूशन काम में लेते हैं वो है बेरियम सल्फेट. बेरियम एनीमा एग्जाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है. अब एनीमा से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट.
इसमें साइज देखते हैं रेक्टल ट्यूब और कैथेटर की। एडल्ट में 22 फ्रेंच, स्कूल एज में 14 to 18 फ्रेंच, इन्फेंट एज में 12 फ्रेंच की एनीमा कैथेटर वो यूज में लेते हैं। नेक्स्ट, ट्यूब इंसेक्ट कितना करवाते हैं। एडल्ट में 3 से 4 इंच, चाइल्ड में 2 से 3 इंच, इन्फेंट में 1 से 1.5 इंच। नेक्स्ट हम बात करते हैं अमाउंट की। इवैक्यूएंट एनीमा में जो अमाउंट दिया जाता है, एडल्ट में 500 से 1000 ml, चाइल्ड में 250 से 500 ml, इन्फेंट में 250 ml से बिलो। अमाउंट जो इवैक्यूएंट एनीमा के अंदर सॉल्यूशन दिया जाता है। रिटेंड एनीमा के अंदर जो सॉल्यूशन है उसका अमाउंट होता है 100 से 150 ml। नेक्स्ट बात करते हैं पोजीशन की। एनीमा में जो पोजीशन देते हैं वो है लेफ्ट लेटेरस सिम्स पोजीशन। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बना है। एनीमा में जो पोजीशन काम में लेते हैं वो लेफ्ट लेटेरस सिम्स पोजीशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइट की। क्लीनिंग एनीमा की हाइट होनी चाहिए वो है 18 इंच या 45 सेंटीमीटर। रिटेंड एनीमा की 8 इंच या 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, लुब्रिकेंट एनीमा को देने से पहले हम एनीमा कैथेटर को लुब्रिकेंट करेंगे 2 से 4 इंच तक। जो लुब्रिकेंट काम में लेंगे वो वाटर सॉल्युबल जेली होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेथड ऑफ एनीमा। इसके अंदर एनीमा कैन ट्यूब मेथड, इसके द्वारा हम लार्ज अमाउंट फ्लूइड है वो दे सकते हैं। फनल एंड कैथेटर मेथड, इसके द्वारा स्मॉल अमाउंट का फ्लूइड दिया जाता है। ग्लिसरीन सिरिंज एंड कैथेटर मेथड, इसके अंदर स्मॉल क्वांटिटी के अंदर जो भी फ्लूइड है वो दिया जाता है। फोर्थ ड्रिप मेथड, इसके द्वारा जो भी सॉल्यूशन है वो स्लो रेट से दिया जाता है, जैसे न्यूट्रिएंट एनीमा। अब एनीमा देने के लिए कुछ काउंटर इंडिकेशन है, जैसे अपेंडिसाइटिस के केस में कभी भी एनीमा नहीं देनी चाहिए। अगर किसी भी पेशेंट को एनीमा देते हैं उसको अपेंडिक्स को परफोर्मेट होने के चांस रहते हैं, जो अपेंडिक्स है उसके फटने का चांस रहते हैं। फ्लेटेस्ट ट्यूब को कभी भी 20 मिनट से ज़्यादा देर तक लगाकर नहीं रखनी चाहिए पेशेंट के। अगर 20 मिनट से ज़्यादा देर तक फ्लेटेस्ट ट्यूब लगाकर रखते हैं तो पेशेंट की एनल स्पिक्चर है वो लूज होने लगते हैं। थैंक यू।